श्री सद्गुरुदेव चरण शरणम। कितना भाग्यशाली हूँ मैं। भारतवर्ष में जम्बूद्वीप के भरत खंड में जन्म हुआ है और सौभाग्य यह सबसे अच्छा है कि भारतवर्ष का सचमुच में अगर कोई राज्य है तो वाराणसी ही है, जिसको काशी भी कहा जाता है। यहाँ के राजा कौन हो सकते हैं? जिसके द्वारा ये कथा चल रही है, ये रामलीला हो रही है। वाराणसी के राजा और महारानी जी हैं। इनका नाम हम लोग ले नहीं सकते, परंतु शास्त्रों में जो कहा गया है उनका नाम लेते हैं। कहते हैं यह काशी पृथ्वी पर है ही नहीं, पृथ्वी से ऊपर उठ कर के है। यहाँ के राजा साक्षात शिव ही हैं और रानी माँ पार्वती है। पूरे विश्व की रक्षा करने वाली माँ अन्नपूर्णा। यह रामलीला उनके यहाँ हुआ करती है। एक भक्त यह रामलीला किया जिनका नाम हुआ तुलसीदास जी। उनको लीला माँ ने दिखाया कि छोटे में ही बहुत पैदा होने के बाद ही उनका पालन उनकी दासी चिनिया करती थी। थोड़े ही दिन में वो भी पलायन हो गई। जब तुलसीदास जी अकेले हुए तो माँ पार्वती ब्राह्मणी का रूप धारण करके उनको रोज अन्न दिया करती थी। फिर शिव जी स्वयं कृपा करके अपने भक्तों द्वारा उनको विद्याध्ययन कराया। अयोध्या में वैराग्य भूमि है, काशी ज्ञान भूमि है और वृंदावन प्रेम भूमि है। जो कुछ ज्ञान किया इसका परीक्षण मात्र काशी में होता है। अयोध्या में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब हम राम को जान सकते हैं। तुलसीदास जी वहाँ शिक्षा ग्रहण किए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका मन संसार में आज शादी भी कर लिया, परंतु शिव जी की कृपा थी। उन्होंने अपना संसार छोड़ करके श्री शिव जी की कृपा से राम मंत्र प्राप्त किया और रामलीला प्रारंभ की। रामचरित मानस उनका नाम रखा गया। 2 वर्ष में यह रामलीला उन्होंने 2 वर्ष कुछ महीने में हुआ। और कल हमने बताया था, आज प्रयोगशाला में श्री राम जी का रोल करने वाले महात्मा पहले समय को देखते हैं। यही महाकाल है और महाकाल से प्रारंभ शुरू होता है। यह रामलीला यहाँ से प्रारंभ होती है। परंतु तुलसीदास जी का जो भजन है, उनका जो महत्व है, ये भी देखना है। उन्होंने कैसे वंदना की इस रामलीला में प्रवेश करने के लिए, तो मैंने कहा वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मंगल हो रहा है सबका। दूसरे स्थान पे ही तुलसीदास जी ने यहाँ के राजा रानी का नाम लिया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। इन राजा रानी का बगैर नाम लिए आपको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। इस प्रकार से लाइन से उन्होंने फिर गुरु की वंदना की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जो राम जी का रोल करने जा रहे हैं उनको भी गुरु के रूप में वही शंकर भगवान मिलते हैं और उनके सर पर चंद्रवाल मुकुट रख देते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। फिर सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपीश्वरौ। वह रोल करने वाला कि हृदय में श्री गुरु जी, सीता और रामचंद्र जी जो कवि हैं, पहले के प्रारंभिक वाल्मीकि जी को उनके हृदय में बैठा देते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभम्। उद्भव, स्थिति और संहार तीनों करने वाली माँ सीता जी, और उनको प्रणाम करके वह रामलीला में प्रयोग करने जाने वाले जो रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं सीता राम जी को उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभम। जन्माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा जत सत्वादमिखैव भाति सकलम रज्जौ जथा हे भ्रमः जत पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थिरखावतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। और तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मधु मंजिल मातनोती। अब यह जो मैं मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं यह अभिनव कर्ता स्वयं अपने मुंह से कह रहा है, क्योंकि अपने हृदय में अब रामचंद्र जी को धारण करेगा और उसके हृदय में भाव शिव जी ने भर दिया है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुँह को हो ही बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारजी नयन करहु सो मम धाम सदा क्षीर सागर शयन। अपने हृदय में फिर बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इतना कहते ही अभिनवकर्ता के हृदय में रामचंद्र जी सीता जी के साथ प्रकट हो जाते हैं और रामलीला प्रारंभ होती है। उनका भय समाप्त हो जाता है। साक्षात अभिनवकर्ता राम जी ही दिखने लगते हैं और इस समय महाकाल सबको और स्वयं को सावधान करते हुए कह रहे हैं समय। इसके रचयिता, इस कविता के रचयिता डॉक्टर कुलभूषण मखीजा जी हैं। इन्होंने की और सबको यही संदेश अभिनवकर्ता भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम, कभी नहीं करना विश्राम। जीवन है चलने का नाम, घड़ी सदा टिक
करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सबको, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, और सूरज सा नित ऊपर उठना। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर। कण कण में अपनत्व देख कर, दिल से सबको करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, कभी नहीं करना विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान से हृदय विशाल। लहराना सागर से सीखो, आसमान से हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, सहनशील बन धरती जैसे। मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है जीने का नाम, कभी नहीं करना विश्राम। माँ का याद करते हुए, माँ जैसी हो मीठी बोली। माँ जैसी हो मीठी बोली, और मन में सच्चे उच्च विचार। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसे सबको जानो, माँ जैसी हो मीठी बोली। मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसे सबको जानो। अपने जैसे सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। अपने जैसे सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, कभी नहीं करना विश्राम। जीवन चलने का नाम है। जैसे यह रामायण, रामलीला, राम कथा सतत चलती आ रही है, परंतु जिसके हृदय में, जिसके मस्तिष्क में श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं और उनका अभिनय करते करते उनकी आदत हो जाती है, वो रामचंद्र जी के जैसे सबको देखने लगते हैं। आज हम लोग ये देख रहे हैं, आगे हम लोग कैसे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे।